आज मैं आपको एक ऐसी मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसमें एक इंसान सिर्फ अपना मकसद पूरा करने के लिए दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में खुद को अंदर करवाता है, लेकिन क्या वो अपना मकसद पूरा होने के बाद जेल से बाहर आ पाएगा या नहीं, ये तो हमें आगे चल के ही पता चलेगा। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम आर्थर बिशप है। ये आदमी समुद्र के किनारे अपनी एक बोट में रहता है। एक सुबह वो उठता है और कॉफी पीने के बाद अपनी बोट से बाहर चला जाता है। इसने अपनी बोट में एक बॉम्ब फिक्स किया होता है और ये उसका टाइमर स्टार्ट कर देता है ताकि कोई भी इसकी बोट को चोरी ना कर ले। और फिर हम देखते हैं कि वो बाइक पे बैठ के एक रेस्टोरेंट में जाता है। ऐसा लगता है कि यहाँ पहले से ही सब लोग इसको जानते हैं और वेटर इसको एक साइड वाली सीट पे बिठा देता है। और फिर एक खूबसूरत सी लड़की आती है और उसके सामने वाली चेयर पे बैठ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें काफी टाइम से ढूंढ रही थी। वो लड़की उसको बताती है कि मेरा बॉस चाहता है कि तुम 3 लोगों का मर्डर करो, लेकिन लगना ऐसा चाहिए कि उनकी मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट थी। बिशप के लिए तो ये काम एक मामूली सा होता है क्योंकि वो इस खेल का काफी पुराना खिलाड़ी है, लेकिन वो लड़की उसको धमकी देती है कि अगर उसने इस काम के लिए हाँ ना की तो वो उसके बारे में पुलिस को खबर कर देगी कि बिशप अभी तक जिंदा है, क्योंकि पिछली बार वो अपनी मौत का नाटक करके पुलिस के हाथों से निकल गया था। पुलिस को ये लग रहा था कि बिशप मर चुका है। और फिर बिशप की नजर इधर उधर पड़ती है तो उसको पता चलता है कि इस लड़की के साथ और भी गुंडे हैं जो उसी की तरफ देख रहे हैं। फिर अचानक से बिशप अपना फोन निकालता है और उस लड़की की फोटो ले लेता है। जैसे ही वो लड़की अपनी बंदूक निकालती है तो बिशप उस पे हमला कर देता है। ये देखकर लड़की के साथ आए हुए गुंडे भी बिशप पे हमला करते हैं, लेकिन बिशप एक एक करके सबको धूल चटा देता है। फिर बिशप देखता है कि उसको मारने के लिए और गुंडे आ रहे हैं तो वो जल्दी से वहां से कूदकर केबल लिफ्ट में चढ़ जाता है। वो लड़की अपने साथियों के साथ दौड़ते हुए बिशप की तरफ आती है और कार लिफ्ट में घुस जाती है और वो बिशप को अंदर ढूंढने लगती है, लेकिन बिशप तो छत पर होता है। वो लड़की जैसे ही फायर करने लगती है तो बिशप वहां से कूद जाता है और एक पैराशूट पे जा गिरता है और वहां से एस्केप हो जाता है। फिर उसी रात वो देखता है कि 2 लोग उसकी बोट की तलाशी ले रहे हैं। टाइम जाया किए बगैर वो अपनी पॉकेट से फोन निकालता है और उस बोट में लगे बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है। उसके बाद वो एक जगह पर जाता है जहां बहुत सारे कंटेनर्स होते हैं। वहां से वो एक टैची निकालता है और उसमें मौजूद अपना पासपोर्ट और कीमती सामान को जला देता है। फिर बिशप वहां से थाईलैंड के एक आइलैंड पे जाता है जहां वो एक लड़की से मिलता है और ये दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते होते हैं। इस लड़की का अपना एक जाती होटल होता है। फिर ये दोनों उसके होटल के एक रूम में जाते हैं और बिशप खुफिया जगह से एक बॉक्स निकालता है। उस बॉक्स में बहुत सारे फोन्स, पासपोर्ट्स और बहुत सारे गैजेट्स होते हैं। फिर वो उन गैजेट्स का इस्तेमाल करके उस लड़की की तस्वीर की मदद से उसके बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढता है और वहां उसको पता चलता है कि ये लड़की एक क्रेन नाम के आदमी के लिए काम करती है। फिर एक जीना नाम की लड़की आती है और होटल की मालकिन से कुछ दवाइयां मांगती है। वहां वो मालकिन देखती है कि उस लड़की के बाजू पे बहुत सारे निशान हैं, जैसे किसी ने उसको बहुत सारा पीटा हो। मालकिन उस लड़की की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन जीना उसे मना कर देती है और वहां से मेडिसिन लेके चली जाती है। फिर उसी रात उस मालकिन की नजर एक बोट पे पड़ती है जहाँ एक आदमी किसी लड़की को बहुत बुरे तरीके से मार रहा होता है। वो भागते हुए बिशप के पास जाती है और उस लड़की की मदद करने का बोलती है और ये देखकर बिशप उस बोट पे चला जाता है और वहां उस आदमी को बोलता है अगर तू एक मर्द की औलाद है तो उस लड़की को छोड़ दे, और वो लड़की जीना ही होती है। और फिर वो आदमी अपनी गन निकाल लेता है। फिर वहां उन दोनों की फाइट होने लगती है और बिशप उस आदमी को मार देता है। फिर बिशप उस लड़की को मालकन के पास लाता है और कहता है कि इसको होटल में ले चलो। फिर वो वापस उसी बोट में जाके उसकी तलाशी लेने लगता है तो वहां उसे जीना का पासपोर्ट और एक फोन मिलता है और उस फोन में बिशप की तस्वीर भी होती है। फिर वो उस बोट को धमाके से उड़ा के वापस होटल में आ जाता है और वो सीधा जीना के पास जाता है और उसको फोन में अपनी फोटो दिखाकर पूछता है कि मेरी फोटो तुम्हारे मोबाइल में क्या कर रही है। फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम भी क्रेन के लिए काम करती हो, और यहाँ जीना डर जाती है और वो उसको बता देती है कि क्रेन उसको धमका रहा है और अब तक जो कुछ भी हुआ वो सारा क्रेन का ही रचाया हुआ खेल था ताकि जीना बिशप से मिल सके। जीना उसे बताती है कि मेरा मिशन सिर्फ इतना है कि मुझे तुमसे मिलना है और एक नंबर पे कॉल करनी है और मेरा मिशन खत्म। फिर वो उसके बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन निकालता है तो उसे पता चलता है कि जीना अनाथ बच्चों को पालती है और क्रेन ने जीना को धमकी दी होती है कि अगर उसने उसका काम ना किया तो वो उसके सारे बच्चों को मार देगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एक बोट उसी आइलैंड की तरफ आ रही होती है जहाँ बिशप होता है और उस बोट में कुछ आदमी हैं जो उसी आइलैंड पे नजर रखे हुए हैं। फिर बिशप जीना का हाथ पकड़ के कहता है कि देखो तुम्हें मेरे साथ दोस्ती बढ़ाने का नाटक करना होगा ताकि क्रेन के आदमियों को कोई शक ना हो। कोई और रास्ता ना होने की वजह से उन दोनों को ये सब करना पड़ता है। फिर बिशप मौके का फायदा उठा के उसे कहता है कि उसे बहुत खुशी हुई कि तुम अनाथ बच्चों को पालती हो, क्योंकि बिशप खुद भी अनाथ होता है। और वो उसको ये भी बताता है कि बचपन में उसे और क्रेन को एक गैंगस्टर ने खरीद लिया था। बिशप तो उस गैंगस्टर
गैंगस्टर से अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया था, लेकिन क्रेन वहीं फंस गया था और उन्होंने क्रेन को गुनहगार समझ के उसे सजा दे दी। इसलिए क्रेन बिशप से नफरत करता है। फिर बिशप जीना को क्रेन से बचाने के लिए एक प्लान बनाता है, पर उसको अपनी वॉच देता है। और फिर अगले दिन क्रेन के आदमी जीना को किडनैप कर लेते हैं। फिर बिशप क्रेन को कॉल करता है और बोलता है कि अगर तुम मर्द का बच्चा है तो मेरे सामने आके मुझसे बात कर। और क्रेन उसकी बात मान लेता है। फिर वो एक जगह पर मिलते हैं। फिर बिशप क्रेन को बोलता है कि अबे ओए, उस लड़की को छोड़ दे, वो एक शरीफ लड़की है, उसको इस मामले में मत घसीट। फिर क्रेन कहता है कि उसे तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुझे 3 लोगों का मर्डर करना पड़ेगा। और उन तीनों में जो पहला बंदा होता है वो अफ्रीका की सबसे खतरनाक जेल में कैद होता है। फिर क्रेन बिशप को एक जीपीएस ट्रैकर देता है और उससे अपने अंदर निगलने का बोलता है, ताकि काम पूरा होने पर क्रेन के आदमी बिशप तक पहुंच जाएं। फिर बिशप जीना के जिंदा रहने की गारंटी मांगता है, तो क्रेन उसे कहता है कि तुम हर मिशन पूरा करने के बाद उससे कॉल पे बात कर सकते हो। और तीनों मिशन पूरे होने के बाद वो जीना को छोड़ देगा। फिर बिशप अपने काम पे लग जाता है। उसको सबसे पहले उस जेल वाले आदमी को मारना होता है। तो उसे पता चलता है कि वो जेल एक ऐसे समुंदर के बीच में है जहाँ बहुत सारी शार्क हैं और जेल की चारों तरफ 100 फीट के लंबे लंबे पहाड़ हैं, इसलिए उस जेल के अंदर जाना तकरीबन नामुमकिन था। और फिर बिशप कुछ गैंगस्टर्स की इंफॉर्मेशन निकालता है और उनमें से एक आदमी को सिलेक्ट करता है जिसके चेहरे पर एक टैटू बना होता है। बिशप हूबहू उसी गुंडे की तरह अपना हुलिया बना लेता है और मिशन के लिए कुछ जरूरी सामान भी खरीदता है। और फिर अगले दिन बिशप उसी हुलिया के साथ सड़क पे फिर रहा होता है, तो पुलिस उसको गैंगस्टर समझ के उसी जेल के अंदर ले जाती है। और फिर वो जेल के अंदर देखता है कि उसका शिकारी तो अपने साथ हर वक्त 6-7 गुंडे लेके घूम रहा होता है। और फिर एक कैदी बिशप को बताता है कि उसका नाम क्रिल है, वो बहुत खतरनाक है और उसने बहुत बड़े बड़े लोगों का खून किया है। और वो उसको ये भी बताता है कि बहुत से कैदी क्रिल को मारने की कोशिश कर चुके हैं। और फिर उसी दौरान एक और कैदी क्रिल पे हमला करने आता है, लेकिन बिशप उसकी जान बचा लेता है। क्रिल बिशप का शुक्रिया अदा करता है और उसको खाने पे इनवाइट करता है। फिर जब बिशप उसके पास जाता है तो वो क्रिल की जान ले लेता है और सबको ऐसा लगता है कि खाने में जहर था, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। फिर बिशप ने जेल की दीवार में एक धमाका किया और अपनी पूरी बॉडी पे एक ऐसा पाउडर लगाया जिससे शार्क उसके नजदीक ना आ सके। और फिर जेल से फरार होने से पहले उसने वही जीपीएस ट्रैकर अपने मुंह में डाल लिया और छलांग लगा दी। और यहाँ जैसे ही क्रेन के आदमियों के पास मैसेज आया कि बिशप ने मिशन पूरा कर लिया है, तो वो जीपीएस की मदद से बिशप के पास पहुंच गए और उसको वहां से बचा लिया। फिर बिशप जीना से वीडियो कॉल पे बात करता है, तो जीना बिशप को बताती है कि उसके पास सिर्फ 36 घंटे हैं दूसरे आदमी को मारने के लिए, नहीं तो वो लोग जीना को मार देंगे। और फिर क्रेन उसको दूसरे आदमी की इंफॉर्मेशन भेजता है। इस आदमी का नाम एड्रियन होता है, जो कि एक खरबपति होता है। और इस आदमी तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया में एक बिल्डिंग के 98वें फ्लोर पे रहता है और ये बिल्डिंग टोटली बुलेट प्रूफ होती है। और इस बिल्डिंग के हर तरफ फिंगरप्रिंट सेंसर्स और कैमरास लगे होते हैं। फिर बिशप इस बिल्डिंग के नीचे वाले फ्लोर में एक जगह खरीदने जाता है और वो उस दौरान उस घर की चाबी और बिल्डिंग के नक्शे की हूबहू स्केच बना लेता है। फिर वो ग्लास क्रैक करने वाले बॉम्ब तैयार करता है और एक सफाई करने वाले का हुलिया बना के उस घर में चला जाता है। और फिर वो उस घर की विंडो से निकल के एड्रियन के स्विमिंग पूल तक पहुंच जाता है और वहां वही ग्लास तोड़ने वाले बॉम्ब्स लगा देता है। फिर जैसे ही एड्रियन स्विमिंग पूल में नहाने आता है तो बिशप उन बॉम्ब्स को ब्लास्ट कर देता है, जिस वजह से एड्रियन सीधा नीचे गिरता है और 98 फ्लोर्स नीचे गिरने की वजह से एड्रियन की मौत हो जाती है। वो फिर से जीना से वीडियो कॉल पे बात करता है, लेकिन इस दफा जीना चालाकी से बिस्टन को उस बोट का नंबर बता देती है जिसमें वो कैद होती है। फिर बिशप हेलीकॉप्टर लेके उस बोट की तरफ जाता है जिसमें जीना कैद है और बहुत से गुंडों को मार देता है, लेकिन कुछ देर बाद ही वो पकड़ा जाता है। फिर क्रेन आता है और उसको आखिरी वार्निंग देता है कि इस बार तो मैं तुझे माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं सोचे समझे बगैर जीना की जान ले लूंगा और उसकी मौत का जिम्मेदार तू होगा। अब बिशप का लास्ट मिशन होता है और ये बंदा यूएसए में होता है जिसका नाम मैक्स है। और मैक्स एक ऐसी बिल्डिंग में छुपा होता है जो पहाड़ के ऊपर बनी है और वहां सबमरीन्स का कारखाना है। और जब बिशप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है तो उसे पता चलता है कि इन सबमरीन्स में बड़ी बड़ी मिसाइल्स छुपाई गई हैं और इस जगह के अंदर जाना या अंदर से बाहर आना नामुमकिन है। अगर कोई शख्स भी इस जगह में एंटर होने की कोशिश करता तो उनकी सिक्योरिटी उसको वहीं भून देती है। मिशन के पास इस आखिरी मिशन को पूरा करने के लिए सिर्फ 48 घंटे का वक्त होता है और वहीं बिशप को पता चलता है कि मैक्स ने एक हेलीकॉप्टर मंगवाया है और वो इसी मौके का फायदा उठा के हेलीकॉप्टर के नीचे छुपकर मैक्स तक पहुंचने का प्लान बनाता है और उसका ये प्लान कामयाब हो जाता है और वो बिल्डिंग के अंदर एंटर होते ही सारे कैमरास को बंद कर देता है और इस वजह से बिल्डिंग में अलार्म बजने लगता है। फिर मैक्स के बॉडीगार्ड मैक्स को एक खास रूम में ले जाते हैं और जिस लिफ्ट में वो जा रहे होते हैं वहां बिशप बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, लेकिन इस गुंडे की किस्मत ये फिर भी बच जाता है और वो अपने खास रूम तक पहुंच जाता है। लेकिन वो जैसे ही अंदर एंटर होता है तो बिशप वहां पहले ही बैठा होता है। अब वो मैक्स के साथ मिल जाता है और
और मैक्स को मारने का नाटक करता है ताकि क्रेन को कंफ्यूज किया जा सके। बिशप का प्लान था कि जब क्रेन के आदमी मैक्स की लाश ढूंढने आएंगे तो उस वक्त क्रेन बोर्ड में अकेला होगा और हम उसी मौके का चौका उठाएंगे। फिर ये इस प्लान को जारी करते हैं और मैक्स की मौत का नाटक करते हैं। और जैसे ही वहां धमाका होता है तो बिशप मैक्स को बचा के एक आइलैंड पे ले आता है। फिर बिशप क्रेन को कॉल करता है और कहता है कि मिशन पूरा हुआ, अब जीना को छोड़ दे। लेकिन क्रेन कहता है कि पहले मैं मैक्स की लाश देखूंगा। बिशप कहता है कि उसकी डेड बॉडी सबमरीन में पड़ी है और फिर क्रेन अपने आदमियों को मैक्स की लाश ढूंढने सबमरीन भेज देता है। और यहाँ बिशप ने भी बॉम्ब्स लगा के अपनी तैयारी पूरी की होती है। और जैसे ही क्रेन के आदमी पहुंचते हैं तो बिशप उनको गोलियों से उड़ा देता है। लेकिन यहाँ क्रेन ये सब अपने कैमरा से देख लेता है और मौके का फायदा उठा के बिशप क्रेन की बोट पे जाता है और बचे कुचे बॉडीगार्ड्स को गोलियों से उड़ा देता है। और इसी लड़ाई में जीना को भी गोली लग जाती है। यहाँ क्रेन बोर्ड में लगे सभी बॉम्ब्स को एक्टिवेट कर देता है। बिशप जल्दी से जीना को पकड़ता है और एक ऐसे बॉक्स में डाल देता है जो धमाका होने से पहले ही बोर्ड से अलग हो जाता है। लेकिन पीछे से क्रेन आ जाता है और फिर इन दोनों की आपस में बहुत जबरदस्त फाइट होती है। बिशप क्रेन को चेन से बांध रहा होता है कि बोर्ड में लगे बॉम्ब्स ब्लास्ट हो जाते हैं। जीना की जान तो बच जाती है और मैक्स के आदमी उस बोर्ड का मलबा निकालते हैं। और फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद जीना अपनी फैमिली के साथ होती है और वहां उसकी नजर बिशप पे पड़ती है जो जीना को ही देख रहा होता है। दरअसल बिशप बोर्ड के इमरजेंसी रूम में छुप गया था जिस वजह से वो भी बच निकलता है। और इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। दोस्तों अगर आपको ये एक्सप्लेनिंग वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपनी फीडबैक कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखिए आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल। पीस आउट।